अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है। तो आज के इस नंबर 99 लेके हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि सर्दी का मौसम है तो एक अच्छी बात मुझे मिली है, तो वो मैं आपको सुनाता चलूं। एक लाइन में इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा कि काम की बात वही है जो हमने किसी से सुनी है, कहीं देखी है, कहीं से पढ़ी है, किसी की आप बीती है, वो हमारी आप बीती है, मगर उसने हमारी ज़िंदगी के असूल सेट करने में हमारी मदद की है। तो चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, आज की काम की बात जौन सी है वो सर्दी के हवाले से ही है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह वो सफ़र से कहीं वापस आ रहा था। सर्दियों के दिन थे, बहुत सख्त सर्दी थी। तो उसने देखा है कि उसके जो महल के बाहर जो दरबान था, जो गार्ड जौन सा था, उस सिंपल लफ्ज़ों में जो गार्ड था, वो वहाँ ड्यूटी कर रहा था, मगर उसके पास जौन से कपड़े जौन से थे वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं थे और उसके पास कोई प्रॉपर सर्दी रोकने के लिए कोई लिबास भी नहीं था, गर्म लिबास भी नहीं था, मगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो बादशाह ने जब देखा कि इतनी सर्दी में ये बंदा आम से कपड़े पहन के, इसके पास कोई गर्म लिबास भी नहीं है, तो ये ड्यूटी कर रहा है, तो इसको कितनी सर्दी लग रही होगी। तो बादशाह ने उसे कहा कि क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? उस बादशाह ने उस गार्ड ने बड़े अदब से सलाम किया और झुकते हुए कहा कि बादशाह सलामत, सर्दी तो बहुत लगती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है, गरीब आदमी हूं और गर्म कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बादशाह ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं अभी अंदर जाके तुम्हें कुछ गर्म कपड़े भेजता हूँ और तुम उन गर्म कपड़ों को लेके तुम रात गुजार लेना, ठीक है। ये कह के बादशाह अंदर चला गया। अब वो जो गार्ड था वो वहाँ बड़ा खुश हुआ कि बादशाह कितना भला मानस है और मेरे लिए गर्म कपड़े भेजने के लिए गया है, और गर्म कपड़ों का इंतज़ार करने लगा। मगर बादशाह जैसे ही अंदर गया तो अंदर हीटर लगे हुए थे, माहौल बड़ा अच्छा था। बादशाह कुछ थका भी हुआ था क्योंकि सफ़र से आया था। जाके अंदर जैसे ही लेटा तो उसको याद ही नहीं रहा कि मैं बाहर गार्ड से एक वादा भी करके आया हूँ कि मैंने उसको गर्म कपड़े प्रोवाइड करने हैं। खैर बादशाह कंबल में लेटा, साथ आग जल रही थी, जो पुराने ज़माने में हीटर साइड पे लगे होते थे बादशाहों के लिए, वो चल रही थी। गर्म कमरा किया हुआ था। बादशाह को जो जब उसको वो पूरी वो हीट पहुंची और एक इन्वायरमेंट मिला गर्मैश वाला, तो बादशाह सलामत जो उनसे हैं वो वहाँ लेटे और सो गए। तो अगले दिन जब बादशाह सलामत उठे उठे तो बाहर से एक दरबान आया, उसने खबर दी कि बादशाह सलामत बाहर जो गार्ड था गेट पे वो तो मर गया है। बादशाह ने कहा, कौन सा? उसने कहा, जो खड़ा था। बादशाह को याद आया कि वो तो रात को मैंने उसको गर्म कपड़े देने का वादा किया था। बादशाह फौरी बाहर आया तो देखा तो गार्ड वहाँ जो सा था वो मर चुका था, और नीचे ज़मीन पे उसने एक फ़िक्रा लिखा था कि बादशाह सलामत, मैं कई सालों से इन कपड़ों में ड्यूटी दे रहा था, मगर मुझे कभी सर्दी नहीं लगी थी इतनी, मगर जितनी आपके वादे के बाद लगी। तो आपने आपके गर्म कपड़ों के इंतज़ार में मुझसे सर्दी काटना मुश्किल हो गई और मैं अपनी जान से गया। अल्लाह हाफ़िज़। बादशाह ने जब पढ़ा तो उसको बड़ा दुख हुआ। अच्छा, ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि सहारे, उम्मीदें इंसान को बहुत ज़्यादा खोखला कर देते हैं। इंसान को अपने बलबूते पे जीना सीखना चाहिए। दूसरों के सहारे पे, दूसरों के दूसरों के जब आप सहारे ढूंढते हैं ना, तो क्या करते हैं कि आप अपने अंदर की जो सी कुव्वत होती है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह पे भरोसा करें, ठीक है। सहारों पे दूसरों के सहारों पे ना रहें, बल्कि आपके अंदर जो एक पोटेंशियल अंदर रखी है ना उसको यूज़ करें, उसको, वो आपकी अंदरूनी ताकत जो सी है ना उस पर भरोसा करें और अपने हक पे खड़े हो जाएं, ठीक है। अपने हक के लिए ज़रूर खड़े हों, इसका मतलब ये नहीं है सहारे और है और हक और है। अगर आपका कोई हक है तो उसके लिए ज़रूर खड़े हों, मगर सहारों के लिए ना तड़पें और ना तरसें। अपने बलबूते पे रहें और अल्लाह से मदद मांगें। यकीन करें, आप अल्लाह से मदद मांग के देखें, आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में आपके हालात कहीं से कहीं निकल जाएंगे। बड़े बड़े लोग हैं जो सप्रेस्ड हुए, जो बहुत परेशानियां आई, जिन्हें बेयारो मददगार घर से निकाल दिया गया, मगर जब उन्होंने अपने आप पे तवक्कल किया और जब उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला ने दिनों में ही उनको बदल दिया, उनके हालात बदल दिए और इस दुनिया में चलना सिखा दिया। बात यह है कि जब आप अपने ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन करें आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह का सहारा सबसे बड़ा है। और जितना भी इंसान कमज़ोर हो, इंसान को ज़हनी तौर पे कमज़ोर नहीं होना चाहिए।
जो शख्स ज़हनी कमज़ोर है ना, वो उसके सामने कोई भी चीज़ है वो बहुत बड़ी है। मगर जिस बंदे की बेशक बॉडी किसी काम की नहीं है, जिस्म बहुत कमज़ोर है, मगर उसका दिमाग अगर मजबूत है ना, तो वो बड़े से बड़े चैलेंज को कबूल कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोलीग्स और स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं खालिस्तान मोटिवेशन और दुनिया का जो बेहतरीन इल्म है आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।